शिक्षा उपक्रम के अंतर्गत एसआरओ सीडी के चैनल पर पुस्तकों का वाचन शुरू किया जा रहा है। ये पुस्तकें आपको निश्चित रूप से नैतिक संबल प्रदान करेंगी। पहली सीरीज में हम श्री राम शर्मा आचार्य जी द्वारा लिखित सफलता की जननी संकल्प शक्ति इस पुस्तक को शामिल कर रहे हैं। सफलता की जननी संकल्प शक्ति, यह मेरा संकल्प है। इसका अर्थ है कि अब मैं इस कार्य में प्राण, मन और समग्र शक्ति के साथ संलग्न हो रहा हूँ। इस प्रकार की विचारणा दृढ़ता ही सफलता की जननी है। संकल्प तब का क्रिया शक्ति का विधायक है। इसी में अनेक सिद्धियां और वरदान समाहित है। जिन विचारों का मनोभूमि में स्थायी प्रभाव पड़ता है और जिनसे अंतःकरण में अमिट छाप पड़ती है, वे पुनरावृत्ति के कारण स्वभाव के एक अंग बन जाते हैं। ऐसे विचारों का अपना एक विशेष महत्व होता है। इन विचारों को क्रमबद्ध रीति से सजाने की क्रिया जिन्हें ज्ञात होती है, वे अपना भाग्य, दृष्टिकोण और वातावरण परिवर्तित कर सकते हैं और इस परिवर्तन के फलस्वरूप जीवन में कोई विशेष दृश्य या स्थिति उत्पन्न कर सकते हैं। आवश्यकताओं को आविष्कार की जननी कहा जाता है। जब किसी बात की तीव्र इच्छा होती है तो उसे पूर्ण करने के लिए साधनों की तलाश आरंभ होती है, अतः कोई ना कोई उपाय भी निकल ही आता है। वह इच्छा यदि प्रेरक है, उसे पूरा करने की भूख यदि भीतर से उठी है और उसके पीछे प्राण और जीवन लगा हुआ है कि मैं इस वस्तु को प्राप्त करके रहूंगा, चाहे कितनी ही बाधाएं क्यों ना आए, प्रयत्न निरंतर जारी रखूंगा, चाहे कितनी ही निराश करने वाले अवसर क्यों ना आए। इस प्रकार के संकल्प की यदि मन में गहरी और सुदृढ़ स्थापना हो जाए तो लक्ष्य तक पहुंचना बहुत सरल हो जाता है। दूसरे के लिए कठिन जान पड़ने वाला कार्य भी संकल्पवान के लिए सामान्य क्रिया से अधिक नहीं रह जाता। बराबर आगे बढ़ते रहने के लिए बराबर नई शक्ति प्राप्त करते रहना भी आवश्यक है। उन्नति का क्रम टूटना नहीं चाहिए। आगे बढ़ने से रुकना या हिचकिचाना नहीं चाहिए, पर यह तभी संभव है जब हमारा संकल्प, हमारा उद्देश्य अटूट साहस, श्रद्धा एवं शक्ति से ओतप्रोत हो। आधे मन से उदासीन होकर कार्य करने वाला फूहड़ कहा जाता है। उसे कोई विशेष सफलता मिल ही नहीं पाती। अगर मुझे अमुक सुविधाएं मिलती तो मैं ऐसा करता। इस प्रकार कोरी कल्पनाएं गढ़ने वाला आत्म प्रवंचना किया करते हैं। भाग्य दूसरों के सहारे विकसित नहीं होता। आपका भार ढोने के लिए संसार में कोई दूसरा तैयार ना होगा। हम यह यात्रा अपने पैरों से ही पूरी कर सकते हैं। दूसरों का अवलंबन लेंगे तो हमारा जीवन कठिन हो जाएगा। हमारे भीतर जो एक महान चेतना कार्य कर रही है, उसकी शक्ति अनंत है। उसका आश्रय ग्रहण करें तो प्रत्यक्ष आत्मविश्वास जाग जाएगा। तब हम दूसरों के भरोसे भी नहीं रहेंगे। संकल्प का दूसरा रूप है आत्मविश्वास। वह जागृत हो जाए तो अपना विकास तेजी से अपने आप पूरा कर सकेंगे। आज हम जैसे कुछ है अपने जीवन को जिस स्थिति में रखे हुए हैं, अपने निजी विचारों के परिणाम हैं। जैसे विचार होंगे, भविष्य का निर्माण भी उसी तरह ही होगा। अन्य मनसकता, उदासीनता और मुर्दादिली को छोड़कर ऊंचे उठने की कल्पना मन क्षेत्र को सतेज करती है। इससे साहस, शौर्य, कर्मठता, उत्पादन, निपुणता आदि गुणों का आविर्भाव होता है। इन गुणों में शक्तियों का वह स्रोत छिपा हुआ है जिससे संतोष, सुख और आनंद का प्रतिक्षण रसास्वादन किया जा सकता है। निकृष्टता मनुष्यों में दुर्गुण पैदा करती है, जिससे चारों ओर से कष्ट और क्लेश के परिणाम ही दिखाई दे सकते हैं। संकल्प को इसलिए जीवन की उत्कृष्टता का मंत्र समझना चाहिए। इसका प्रयोग मनुष्य जीवन के गुणों के लिए, विकास के लिए होना चाहिए। अपने को असमर्थ, अशक्त एवं असहाय मत समझिए। साधनों के अभाव से
किस प्रकार आगे बढ़ सकेंगे, ऐसे कमजोर विचारों का परित्याग कर दीजिए। स्मरण रखिए, शक्ति का स्रोत साधनों में नहीं संकल्प में है। यदि उन्नति करने की, आगे बढ़ने की तीव्र इच्छाएं हो रही होंगी तो आपको जिन साधनों का आज अभाव दिखलाई पड़ता है, कल वे निश्चय ही दूर हुए दिखाई देंगे। दृढ़ संकल्प से स्वल्प साधनों में भी मनुष्य अधिकतम विकास कर सकता है और मस्ती का जीवन बिता सकता है। दीपक कब कहता है कि वह 10 किलो मिट्टी का बना होता और उसमें 10 किलो तेल होता, तो सबको वह प्रकाश देता, अपने सीमित साधनों से ही प्रकाश देने लगता है।